महाराष्ट्र में आसमानी मुसीबत की मार है और यही हाल गुजरात का भी है। गुजरात के कई हिस्से बेहिसाब बरसात का दंश झेल रहे हैं। नदियां किनारों को तोड़कर बह रही हैं, रास्तों पर समंदर बह रहा है, आदमी जान पर खेलकर आ जा रहा है। मुश्किलों की बाढ़ आई हुई है और किस तरह की तस्वीर लाई हुई है, देखिए। और किसे कहते हैं कुदरत का क्रोध, इसे ही तो कहते हैं जब जलधारा घर का सामान बहाने लग जाए, दीवारें पानी के थपेड़ों से दरकने लग जाए, दरवाजों पर लहरों का पहरा बैठ जाए। पानी का ये बर्बादी वाला रंग है, ऐसा रंग जो नवसारी पर बहुत गहरा चढ़ा है। इतना गहरा कि जहां गलियां थी वहां तलैया है, जहां मैदान थे वहां तालाब है, जहां खेत खलिहान थे वहां समंदर है, झील है, ताल है। यूं समझिए कि सब बेहाल है। गुजरात के नवसारी, डांग और वलसाड़ के जो जिले हैं वहां पर प्रकृति का कहर अभी कम नहीं हुआ है। हम यहाँ है जो बॉर्डर एरिया है डांग को वांसदा के द्वारा नवसारी से कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है वो अभी आप देख पा रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या है। पीछे जो है वो ट्रैफिक जमा हुआ है। पिछले कुछ घंटों से लोगों को तकलीफें हो रही है, वो कहीं पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। ये सारे एरिया के जो लोकल्स हैं हमारे पीछे, उनको भी ये पानी के द्वारा जाना पड़ता है। और अगर एक बार वो ब्रिज की ओर नजर घुमा दे तो आप देख पाएंगे जो लगातार 3-4 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके कारण वो जो छोटा सा ब्रिज है वो डैमेज हो चुका है। अब नवसारी की इन तस्वीरों को देखिए। जलालपुर इलाके में लगातार बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़क पर कमर तक पानी भरा है और रस्सी से पकड़कर मुश्किल रास्ता पार करने की कोशिश जारी है। नवसारी में पूर्णा नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। निचले इलाकों में सैलाब घरों का रुख कर चुका है। अब तक 6000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लगातार एक हफ्ते से हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। आणंद जिले में लगातार बारिश के बाद पानी ने नदियों और सड़कों के बीच का फर्क ही खत्म कर दिया। बाढ़ की विनाश लीला के बीच इन तस्वीरों को देखिए और बताइए कि क्या आपको नदी और सड़क पर बह रहे सैलाब में अंतर दिख रहा है। आणंद के बोरसद इलाके में समंदर की तरह हालात दिखे। इसी बीच कुछ स्कूल के बच्चों पर सैलाब का सितम दिखा। हालांकि गनीमत रही कि रस्सी के जरिए सभी बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया। आणंद के गाजना गांव में कई तालाब ओवरफ्लो होने से घरों में बरसाती पानी घुस गया, जिससे लोग बेहाल दिखे। दक्षिण गुजरात के सूरत में आसमानी आफत फिलहाल रहम करने के मूड में नहीं दिख रही। सूरत में सड़कों पर बर्बादी के निशान देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ कैसे मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तापी में दोसवाड़ा डैम ओवरफ्लो हो गया है। डैम लबालब होने से मिंडोला नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। नर्मदा जिले में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। केले की खेती करने वाले किसानों के लिए बारिश मुसीबत बनकर आई है। अब तक किसानों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है। मेरे ठीक पीछे यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। ये तमाम दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, यहाँ पर ये केले की खेती होती है। लेकिन यहाँ पर करजन नदी पर बना हुआ करजन डैम है। जैसे ही भारी बारिश हुई, आपको बता दूं, इस डैम के 9 गेट खोले गए और उसमें से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। गांव वालों को कुछ पता नहीं था और ये सारा का सारा पानी इन तमाम खेतों में चला गया और पूरी की पूरी ये जो केले की खेती है पानी में डूब गई। लगातार बारिश के बाद 13 बांधों को हाई अलर्ट और 8 को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल बाढ़ पर काबू पाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते दिखाई दिए। वर्चुअल मीटिंग के जरिए उन्होंने बाढ़ के हालात का जायजा लिया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ के हालात का सर्वे करने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों का हौसला बढ़ाते दिखाई दे चुके हैं। नवसारी से देव कोटक के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।